दोस्तों, मित्रों, आज घर में फंक्शन था तो तिलक भी निकाला और कुछ मेहमान लोग आए थे तो उनका स्वागत सत्कार भी किया, खाना भी खाया और पगड़ी बांधी। हमारे राजस्थान में पगड़ी बांधने का बहुत पुराना रिवाज है, टर्बन जिसको बोलते हैं आप लोग। तो वो सम्मान की सूचक मानी जाती है, इसलिए मैंने भी टर्बन बांधी। आज उसका फ़ोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने बांधा और हमारे परिवार के सभी लोग आए, मित्र लोग आए, बाहर के दोस्त लोग आए और ये एक रिस्पेक्ट का सूचक माना जाता है टर्बन बांधना। और आपको पता होगा कि राजस्थान में रेगिस्तान का जो इलाका है, सूखा बहुत पड़ता है, गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए ट्रेडिशन में या प्राकृतिक माहौल में इसको इस रूप में भी कहा जाता है कि वो आपके सिर का बचाव करने के लिए कल्चरल का हिस्सा भी है और आपके सिर का बचाव भी करता है। तो उस लिहाज से भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तिलक निकालना, टर्बन बांधना, पगड़ी बांधना और राम राम करना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत पुरानी और कल्चरल चीज़ें हैं जो हमारे व्यक्तित्व का विकास भी करती है और हमें संस्कृति और उस मूल्य से जोड़ के रखती है, जहाँ हम आधुनिकता के विचारों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और विनम्र बन सकते हैं या विनम्र बने रह सकते हैं और अपने भीतर के उस सत्व को, अपने भीतर के उस वास्तविक मनुष्य को हमेशा आबाद रख सकते हैं, हमेशा मुस्कुरा सकते हैं और हमेशा भी पॉजिटिव रह सकते हैं लाइफ के प्रति। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और दोस्तों के साथ रहिए, परिवार के लोगों के साथ रहिए, बने रहिए और रिश्तों की गरिमा बनाए रखिए और प्यार मोहब्बत करते रहिए। लोगों से हंस के मिलिए, उत्साह के साथ मिलिए, मोटिवेट कीजिए लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है हंसते रहना हमेशा। हम बहुत सारी छोटी छोटी शत्रुताओं के अंदर कई बार अपने व्यक्तित्व को सिकोड़ने लगते हैं और हमारे भीतर के जो विचार होते हैं, हमारी जो सोच होती है, उसी चक्कर में कई बार अपना विकास अवरुद्ध कर लेती है, क्योंकि हम पहले से बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं मन में कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो दिमागी कमज़ोर हूँ, मैं तो शारीरिक कमज़ोर हूँ, मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं पढ़ने में होशियार नहीं हूँ, खेलने में होशियार नहीं हूँ, बातें करने में होशियार नहीं हूँ, मुझे तो कोई भाव ही नहीं देता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से भी बाहर आना बहुत ज़रूरी है और ये सब कुछ बाहर आकर के, इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर के जब हम चीज़ों को समझने लगेंगे तो हर चीज़ हमारे लिए अनुकूल हो जाएगी और अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुकूल नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को अनुकूल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सही हो सकती है। तो हंसना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए और ज़रूर अपने आप पर भरोसा रखिए, चीज़ें बदलेगी, कुछ भी नामुमकिन नहीं है ज़िंदगी में। हंसते रहना बहुत ज़रूरी है और इस वक्त को, ज़िंदगी क्या है, जो हमने जो जिया वही तो जीवन है, बाकी सब क्या है, बाकी सब तो आपके मरने के बाद कौन किसको याद करता है। सब बैंक अकाउंट चेक करते हैं, देखते हैं कि पैसा कितना कमाया, प्रॉपर्टी कितनी बनाई और बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है फिर। तो इसलिए सदा सिंपल रहना बहुत ज़रूरी है और आबाद रहना और मस्त रहना। और शुक्रिया यूनिवर्स को, शुक्रिया उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमारी इस यात्रा को मुकम्मल बनाने में अपना सहयोग दिया और हमारे साथ बने रहे, हमारे विश्वास को बनाए रखा और हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया। बस और कुछ नहीं है, बाकी सब तो बातें होती रहती हैं। ठीक है, तो शबा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और हार नहीं मानना है ज़िंदगी में, लड़ते रहना है, बढ़ते रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है। ज़िंदगी इसी का नाम है। बाधाएं ही हमारे जीवन में नए रास्ते पैदा कर सकती है। जहाँ कुछ तकलीफ ही नहीं है, जहाँ कुछ चैलेंज ही नहीं है, वहाँ नया करने का भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जहाँ तकलीफ है, जहाँ बाधाएं हैं, वहाँ हमारे साहस की परीक्षा भी होगी और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन का आनंद लीजिए। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। शब्बा खैर। ओके, जस्ट रिमाइंड एंड स्माइल, फुल स्माइल प्लीज़। हंसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, दवा है दवा। मेडिकल पर मत जाइए, हंसिए बस, कह रहा हूँ मैं, हंसते रहिए। शुक्रिया।